हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति पर लगने वाले गंगा सागर के मेले की पूरी जानकारी दूंगी। दिल्ली से कलकत्ता तक की मेरी यात्रा और कलकत्ता से गंगा सागर की यात्रा का पूरा विवरण इस वीडियो में आपको मिलेगा। एक बार आप सभी भक्त हर हर महादेव का नारा लगाइए, गंगा मैया की जय बोलिए और मैं आपको बताऊंगी कि गंगा सागर कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, गंगा सागर की यात्रा कब करें, धर्मशाला कहाँ मिलेगी, कितने दिन का टूर प्लान करें, गंगा सागर में ठगी का शिकार होने से कैसे बचे, गंगा सागर के बीच पर कैसे घूमें, गंगा सागर में स्नान के बाद कपिल मुनि के दर्शन करना क्यों जरूरी होता है, ये भी जानेंगे कि इस यात्रा पर कितना खर्चा आएगा और भी बहुत कुछ। यदि आप ये सब देखना चाहते हैं, बजट टूर करना चाहते हैं, ठगी से बचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गंगा मैया की जय बोलिए, हर हर महादेव का नारा लगाइए और बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। गंगा सागर के भी दर्शन करें आपने? गंगा सागर करके आए हैं। सागर के दर्शन कैसे रहे, नहान कैसा रहा? बहुत अच्छा। हम दिल्ली से हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। में कष्ट हुआ या कोई असुविधा हुई? कष्ट नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत तो यही सनातन है, यही धर्म है, यही भारत है। जब तक धर्म जिंदा है, भारत जिंदा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गंगा मैया की जय। आप पटना से आए हैं, कब आए थे? परसों आए थे। तो परसों से गंगा सागर में ही है तो, और कब जाने वाले हैं कलकत्ता वापस? आज वापस जाने वाले। तो आपको कैसा लग रहा है गंगा सागर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ है तो उससे कुछ असुविधा हो रही है? फिर भी मजा हम लोग को किधर जाना है, सुविधा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। लाइन सिस्टम हो जाएगा ना मैडम, बहुत आदमी को राहत मिलेगा, मिलनी चाहिए। दादी नानी से यही सुना था, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों कहते हैं? क्या गंगा सागर की यात्रा इतनी कठिन है? अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ नहीं जाते तो गंगा सागर की यात्रा बहुत कठिन है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से ही देखनी पड़ेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का मेला है, ये सोचकर 12 जनवरी को टिकट बुक कराने की सोची, लेकिन किसी ट्रेन में जगह ही नहीं मिली। जाना तो राजधानी में चाहती थी, लेकिन बाड़मेर कलकत्ता एक्सप्रेस की टिकट ही मिल पाई और उसे ही कंफर्म कर लिया। 12 तारीख को सुबह 10 बजे ट्रेन रवाना हुई और अगले दिन सुबह 6 बजे पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से शाम को 7 बजे ही मैं कलकत्ता पहुंच पाई। फ्रेंड्स, ट्रेन पूरे 14 घंटे लेट थी। सोचा था एक दिन कलकत्ता घूमूंगी, लेकिन समय ही नहीं मिला। कलकत्ता में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन शाम के 7 बजे पहुंची। वहां से पता चला गंगा सागर जाने के लिए सियालदह रेलवे स्टेशन से सुबह 4 बजे से लोकल ट्रेन चलनी शुरू हो जाती हैं हर 15 मिनट में। हावड़ा रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकले, सियालदह रेलवे स्टेशन के लिए आवाज लगाती हुई बस मिल गई, जिसने हमें 15 रुपए के किराए में 15 मिनट में सियालदह रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। सुबह 4 बजे वहां से लोकल चलनी थी, इसलिए हम रेस्ट रूम में रुक गए। 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति घंटे की दर से वहां पर रुके और सुबह 4 बजे वाली लोकल पकड़कर 3 घंटे में ही गंगा सागर पहुंच गए। फ्रेंड्स, बोलिए गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। बहुत ही सर्दी हो रही है और धुंध का आलम यह है कि कुछ दूर पर ही कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ भीड़ बहुत है। बहुत से लोगों से बातचीत हो रही है, लोग बाग दूर दूर से आए हैं। प्रशासन के लोग भी हैं जो हमें रास्ता बता रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर पैदल चलना है और फिर वहाँ से ऑटो पकड़ना है। ये सब जानकारी हमें आसपास के लोगों से ही मिल रही है। हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बार बार आ चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो टूर्स के साथ भी आए हैं। टूर के साथ आने वालों की अपनी दिक्कतें हैं, टूर ऑपरेटर्स मनमानी भी करते हैं। गंगा मैया की जय और हर हर महादेव का जाप करते हुए हम सभी 15 मिनट चलते रहे और वहां से हमें मिला ऑटो, जो कि हमें ले गया एक बीच पर जहां से शिप जाता है गंगा सागर के लिए। उसे लंज यात्रा या लॉन्ज यात्रा बोला जाता है, लेकिन ये लॉन्ज यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी और भीड़ कमाल की थी। भीड़ का आलम ये था कि लोग कह रहे थे इस बार 30 से 40 लाख लोग आए हैं। यहाँ पर लॉन्च के लिए टिकट बिक रही है। 80 रुपए की टिकट है आने जाने की। अगर आप इनसे कहें तो बस की टिकट भी ये दे सकते हैं। गंगा सागर स्नान के बाद वापसी की यात्रा में लॉन्च से उतरने के बाद आपको बस की सुविधा चाहिएगी। गवर्नमेंट की बस की टिकट अगर आप अभी से खरीद लेते हैं तो आपको सस्ती भी पड़ेगी और सुविधा भी होगी। टिकट लेने के बाद फिर से लाइनों में लग गए हैं और लाइनें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और कभी कभी धक्का मुक्की भी हो रही है।
कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन उतरने के बाद सियालदाह स्टेशन पहुंचे और सुबह 4 बजे सियालदाह से लोकल पकड़ी गंगा सागर के लिए। धुंध खत्म हो गई है, ठंड अब बिल्कुल भी नहीं है। 11:30-12 बजने वाले हैं, दोपहर हो रही है और हम लाइनों में ही खड़े हैं। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, हर हर महादेव के जयकारों से आकाश गूंज रहा है। भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं है, देखिए तो जरा। गंगा मैया सता रही है, बहुत तपस्या करा रही है ना, बहुत तपस्या करा रही हो गंगा मैया। अब जल्दी से दर्शन दे दो, बहुत देर हो गई। अगर बात की जाए कि गंगा सागर कब आए, तो साल में कभी भी गंगा सागर आया जा सकता है, लेकिन बारिशों में यहाँ आने से परहेज करें। 14 जनवरी को यहाँ पर मकर संक्रांति का बहुत भारी मेला लगता है। अगर आप भीड़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, इतनी ताकत है, तो जरूर आइए इस मेले में। जीवन में एक बार यहाँ आना बनता है। यहाँ पर शिप यानी कि लॉन्च की लाइन में 7 या 8 जेट्टी बनी हुई हैं, जहाँ से हमें जहाज पर चढ़ाएंगे। गंगा सागर आने के लिए पहले आपको कलकत्ता आना होगा और कलकत्ता से आप गंगा सागर के लिए लोकल ट्रेन या बस के द्वारा आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए टैक्सी भी चलती हैं और ट्रैवल टूर भी चलते हैं। कलकत्ता से शनिवार और इतवार को डायरेक्ट शिप भी चलते हैं गंगा सागर के लिए, लेकिन क्योंकि अभी मेला है तो शिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर बात की जाए खर्चे की, तो ये डिपेंड करता है कि कलकत्ता तक आप ट्रेन से, प्लेन से या बस से कैसे आते हैं। कोलकाता से, फरीदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट लिया कोलकाता की? नहीं, ट्रेन से, बाई ट्रेन आए हैं। और इतना लंबा सफर करके आपको क्या लगता है कि वर्दी है, आना चाहिए था? बहुत ज्यादा भीड़ थी, धक्का मुक्की थी, और 1-2 बार तो आपने सोचा भी होगा कि वापस जाया जाए। नहीं, ऐसा थोड़ा लगा था, पर कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मुंबई से हैं। मुंबई से दर्शन कलकत्ता से लोकल ट्रेन से अगर गंगा सागर तक की यात्रा करते हैं तो आपको 25 रुपए लगते हैं। बस से करते हैं तो आपको 100 से लेकर 200 रुपए तक लगते हैं। और अगर आप टैक्सी से करते हैं तो आपके 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक पर पर्सन लग जाते हैं। हर हर महादेव, गंगा मैया की जय का जयकारा तो लगाइए एक बार भक्तों। दोपहर के 2 बजे हैं और अब इंतजार खत्म हुआ। इस जेट्टी से, इस जहाज में यानी कि लॉन्च में चढ़ने का वक्त आ गया है। जहाज में हम सवार हो गए हैं और यहाँ से 40 मिनट की हमारी यात्रा है गंगा सागर के लिए। फिर वहाँ से हमें बस लेनी है और बस से हमारा सफ़र है 1 घंटे का। फिर हम पहुँच जाएंगे गंगा सागर, गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए। बोलिए गंगा माता की जय। बस से नीचे उतर चुके हैं और अब हमारा सफर खत्म होता है। कुछ कदम दूर ही एक तरफ तो धर्मशालाएं बनी हुई हैं, यात्रियों को भोजन कराया जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ ढाबे और होटल बने हैं और पटरी पर बहुत बड़ा बाजार लगा। यहाँ पर शंख मिल रहे हैं, असली रुद्राक्ष मिल रहे हैं, शालिग्राम मिल रहे हैं, रुद्राक्ष और तुलसी की मालाएं मिल रही हैं। पूजा का ढेर सारा सामान मिल रहा है, जो कि आप मोल भाव करके यहाँ से जरूर खरीदिएगा। जब बस से उतरे थे तो 5 बज गए थे और पूरी तरह रोशनी थी, लेकिन आधे घंटे में ही यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। और ये देखिए, मैं घाट के पास पहुँच चुकी हूँ और घाट पर अंधेरा हो चुका है। हर हर गंगे के जयकारे के साथ भक्तगण गंगा जी में नहान कर रहे हैं, स्नान के बाद आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। चलिए आइए आप भी मेरे साथ थोड़ी सी गंगा आरती कर लीजिए। बोलिए हर हर महादेव, गंगा मैया की जय हो। भक्तगण स्नान कर रहे हैं और गंगा मैया की जय बोल रहे हैं। चारों तरफ बहुत भीड़ है और बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है। बड़ा सा डमरू और उसके अंदर शिवलिंग बना हुआ है। कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। गंगा सागर में स्नान के बाद घाट के सामने बने कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। कपिल मुनि के दर्शन के बाद जैसे ही बाहर निकले, वहाँ पर नागा साधु दिखाई दिए, जो वहाँ पर 1 महीने के लिए प्रवास पर थे। और एक नहीं, बहुत से नागा साधु थे। जाते जाते एक बार फिर से गंगा जी में स्नान किया, सखियों संग थोड़ी सी मस्ती करी और फिर जेट्टी में सवार होकर निकल पड़े। उसके बाद बस ली, बस से 1 घंटे का सफर किया। उसके बाद 15 मिनट पैदल चलने के बाद ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड थे। कुछ लोग ट्रेन से और हम लोग बस से वापस कलकत्ता सियालदाह रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहां से हम लोग पुरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हो गए। पुरी जगन्नाथ मंदिर की यात्रा के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए। हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। अगले वीडियो में जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने के लिए फिर से मिलेंगे।